बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के ये 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th एंड 5th पार्ट और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 के 1-2 क्वेश्चन हैं। तो बिज़नेस मैथ ये सब्जेक्ट है और इस पर आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी। तो आएंगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के आसानी के लिए मैंने इस पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और साथ उसका सलूशन है। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आप अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करते हैं। जी, अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का जो 4th पार्ट है, इसमें देखें तो एन मैन्युफैक्चरर offered 33 1/3% commission to an agent to sell his old stock. The agent received 15,000 rupees as commission. Find the amount received by the manufacturer. यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कमीशन एजेंट को ऑफ़र देता है कि मैं आपको 33 1/3% के हिसाब से कमीशन दूंगा, आप मेरा जो है ना ओल्ड स्टॉक जो पड़ा है वो सेल कर दो। तो एजेंट जो है उसको 15,000 रुपीज़ जो है वो कमीशन की अमाउंट मिलती है। और फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैंने लिखा रेट ऑफ कमीशन 33 1/3%। फिर अमाउंट ऑफ कमीशन जो है जो उसको अमाउंट मिली है वो 15,000 रुपीज़। उसको आफ्टर जब उसने वर्क किया तो उसको इतनी कमीशन मिला 15,000 रुपीज़। तो ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अमाउंट ऑफ कमीशन बेसिकली क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ डील। यहाँ पर ये जो रेट है बेसिकली रेट ऑफ कमीशन है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो 15,000 हमने दिया हुआ है उन्होंने, और फिर उसके बाद रेट दिया हुआ है 33 1/3%। और अमाउंट ऑफ डील की जगह पे मैंने एक्स लिख दिया ताकि बार बार अमाउंट ऑफ डील ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डील को मैंने एक्स से डिनोट किया। अब बेटा देखें तो 33 1/3% को इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको तोड़ें। 33 मल्टीप्लाई बाय 3 किया 99 में +1 करो तो 100/3%। और फिर परसेंट की जगह पे मैंने लिखा 1/100, क्योंकि परसेंट जब ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे आप 1/100 लिखते हैं। 1/100 और मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3x। तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 45,000। अब x को हमने किस से डिनोट किया था, हमने इसको अमाउंट ऑफ डील से डिनोट किया था। तो अमाउंट ऑफ डील जो है वो 45,000 आ गई। अच्छा, अब आगे हमने फाइंड क्या करना है कि मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे मिले। तो इसको देखें तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ डील 45,000 और माइनस अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो करें, अमाउंट ऑफ कमीशन माइनस करें। तो अमाउंट ऑफ डील कितनी है 45,000 माइनस 15,000 अमाउंट ऑफ कमीशन, तो 30,000 बेसिकली मैन्युफैक्चरर को मिला। ओके, और कमीशन एजेंट ने टोटल जो अमाउंट सेल की थी या कमाई थी वो 45,000 थी। 45,000 में से 15,000 का उसको कमीशन मिल गया और 30,000 रुपये जो है उसने उस मैन्युफैक्चरर ऑनर को दे दिए। ओके बेटा, इस तरह क्वेश्चन 3 का जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब आप देखिए इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट है कि आ बुक सेलर रिसीव्ड 18,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 15% फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर बुक। The list price of the book is 50 rupees per copy. Find the number of copies sold by the bookseller and total value of his sale. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, एक बुक सेलर को 18,000 रुपये जो है ना ये कमीशन मिल रहा है। रिसीव 18,000 रुपीज़। रेट क्या है, रेट ऑफ कमीशन क्या है, 15% है। फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर बुक, यानी कि एक बुक सेल करने पर उसको 15% जो है वो कमीशन मिलता है। एक बुक की जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस, वो 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ पर कॉपी जो है एक बुक की प्राइस है। फाइंड द नंबर ऑफ़ कॉपीज सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने फाइंड करनी है बुक्स की कि कितनी बुक्स
नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं उसने सेल की, और टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल, टोटल सेल कितनी हुई। तो क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जो डाटा दिया हो वो लिखें आप कि क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है। अमाउंट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 18,000 रुपये, रेट ऑफ कमीशन जो है वो 15% है। उसके बाद एक बुक की जो लिस्ट प्राइस है वो 50 रुपये है, लिस्ट प्राइस ऑफ बुक 50 रुपीज़। अब देखिए, सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करते हैं कि एक बुक पर उसको कितना कमीशन मिलता है, क्योंकि एक बुक की प्राइस हमें पता है 50 रुपये है, और 50 रुपये पर 15% उसको जो है वो कमीशन मिलता है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ बुक, तो हम लिखेंगे 15% ऑफ 50। अब यहाँ पर बेटा परसेंटेज ख़त्म करें, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ इक्वल टू 7.50 आ जाएगा ये, यानी कि 7.50 रुपीज़ जो हैं एक बुक पर उसको कमीशन मिलेगा उस बुक सेलर को। अब देखिए, नंबर ऑफ़ बुक्स हमने फाइंड करनी है, तो टोटल कमीशन भी हमें दिया हुआ है 18,000 रुपये। एक बुक का जो कमीशन है वो 7.50 रुपीज़ है, यानी कि 7.5 रुपये हैं। तो नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से फार्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन, यानी कि टोटल जो कमीशन है उसकी अमाउंट को ऐड करें ओवर अमाउंट ऑफ कमीशन पर बुक। ये जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है ये फार्मूला है इसका। तो टोटल कमीशन को अगर एक बुक के कमीशन से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ बुक्स आ जाएगी। तो देखिए बेटा, लिखा मैंने नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड 18 इज इक्वल टू 18,000 रुपये टोटल कमीशन डिवाइड बाय एक बुक का कमीशन 7.5, तो 2400 जो बुक्स हैं वो उसने सेल की हैं। 2400 बुक्स जो हैं उस बुक सेलर ने सेल की हैं। ये एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद उसने कहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल बताएं। टोटल वैल्यू ऑफ बुक सेलर सेल जो है, अब टोटल बुक्स उसने 2400 सेल की हैं। एक बुक की जो सेल प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो 2400 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,20,000 जो है वो टोटल सेल हुई है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है 5th पार्ट वो कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक जो एक्सरसाइज है वो 1.6 है, और 1.6 में कुछ फार्मूलाज पहले मैंने लिखे। ये फार्मूलाज आप लोग देख लें कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदें 100 रुपये की और उसको 120 रुपये में आप सेल कर दो, तो जो 100 रुपये है वो कॉस्ट प्राइस है और जो 120 रुपये है वो सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो प्रॉफिट आता है। ओके, और प्रॉफिट के लिए सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, और लॉस में अगर आपने 100 रुपये वाली चीज़ 90 रुपीज़ में सेल कर दी है तो देखें प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो 10 रुपये जो है 10 रुपीज़ लॉस हो रहा है। तो लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेल प्राइस कम होती है। इसी तरह प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है सेल परसेंट डिवाइड बाय सेल प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, और लॉस परसेंट का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो इसमें जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो फार्मूला है मेरा ख्याल है कि ये गलत लिखा गया है। ये आएगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये आएगा प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आएगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है वो गलती से लिखा गया। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, और लॉस परसेंट इक्वल होगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% बेटा। ओके, तो ये आ जाएगा। नंबर 5 पे जो फार्मूला वो नंबर 1 से ही फाइंड हुआ है कि सेल प्राइस अगर डायरेक्ट निकालनी हो तो कॉस्ट प्राइस उधर जाके ऐड हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको इस तरह से जो है वो अब देखिए। इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये देखें 1 किलोग्राम एप्पल्स कॉस्ट 40 रुपीज़।
दे आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12.1/2%, आप इसको 12.5% भी कह सकते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, डाटा क्या है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 40 रुपीज़, प्रॉफिट रेट कितना है 12.5% है, यानी कि 12.1/2% है। फिर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखें, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगी 12.1/2% ऑफ 40। तो यहाँ से मैंने मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा, 25/2 आया, परसेंट की जगह पे मैंने 1/100 लिखा ऑफ 40, तो वो ये 5 रुपीज़ आ गया। ये असल में 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पर उसको 5 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने फार्मूला लिखा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, प्रॉफिट की जगह पे लिखा मैंने 5 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस की जगह पे 40 लिखा, तो 40 उधर जाके ऐड हो गया, तो सेल प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ आ गया। तो इस तरह से बेटा हमने सेल प्राइस ही फाइंड करनी थी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF परचेज 10,000 रुपीज़ ऑफ सॉक्स फॉर द स्टाफ मेंबर्स। द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर वाज 4 रुपीज़ फॉर अ पेयर ऑफ सॉक्स and he supplied the socks on 24% profit. What was sale price? यानी कि ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, इदारा है जो कि अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए 10,000 पेयर्स ऑफ सॉक्स जो है वो ख़रीदता है। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर यानी कि कॉस्ट प्राइस उस पर 4 रुपीज़ है, और फिर उसको वो 24% पर आगे सप्लाई करता है, प्रॉफिट 24% प्रॉफिट पर। देखें जी इसका सोल्यूशन, नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ सॉक्स लिखें 10,000 है, पेयर ऑफ सॉक्स जो उसने सोल्ड किए वो 10,000 है, कॉस्ट प्राइस पर पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो 4 रुपीज़ है, रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 24%। सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, क्योंकि एक पेयर ऑफ सॉक्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 रुपीज़ है, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 40,000 जो है ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी बेटा। इसके बाद आप टोटल प्रॉफिट फाइंड करें 40,000 पर, तो ये 24% प्रॉफिट रेट है, तो ये 24% ऑफ 40,000 आ जाएगा, 24/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो ये आ जाएगा 9600 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। फिर आप हमने क्योंकि सेल प्राइस फाइंड करनी है तो वो फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह पे लिखें 9600, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिखें 40,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेल प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 49,600 बेटा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, जो प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें, और कोशिश की है कि अच्छे से आपको मैं समझा सकूं और आपका फ़ायदा हो। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, दुआओं में भी याद रखें मुझे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।